आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग के श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता सत्र का आज हम प्रारंभ करेंगे। अर्जुन विषाद योग, और विषाद ही चल रहा है अभी। जब तक कि कुछ निकल न जाए तब तक विषाद ही चलता है। जब कुछ निकल जाता है तो विषाद समाप्त होता है। तो अभी चाहे अर्जुन के जीवन में विषाद उठा हो या हमारे जीवन में विषाद उठा हो, यह निकलने के बाद ही कुछ शांत होता है। तो चलिए हम लोग जो है 35 श्लोक तक जो है गीता का स्वाध्याय किए थे। आज जो है 36वें श्लोक से जो है गीता का प्रारंभ करेंगे। सभी के पास, आप लोगों के पास पुस्तक होगी। उस पुस्तक में देखिए आप लोग, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति ही स्याज्य जनार्दनः पापमेवाश्रये दस्मान हेत्वै तानात ताइन। कहते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों का हनन करने से हमें क्या सुख प्राप्त हो सकता है। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि इन धृतराष्ट्र के पुत्रों का, जी कुछ कह रहे हैं आप लोग? छत्तीसवां श्लोक है विषाद योग का, जो है 36वां श्लोक है। ठीक है, पहले अध्याय का 36वां। ढूंढ लिया ना? हाँ ठीक। धन्यवाद, कोई बात नहीं। तो कहते हैं, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र के इन पुत्रों का हनन करने से हमें क्या सुख प्राप्त हो सकता है। हमें तो नहीं लगता है। जैसे हम लोग कभी बात करते हैं कि ये कर देते हैं तो ये हो जाएगा, तो फिर आप उधर से कहते हो कि ये करने से क्या होगा, कोई हमें सुख विशेष नहीं मिलने वाला है। इस तरह की बातें आप कहते हैं, जैसे अर्जुन कह रहा है। यद्यपि ये आताताई हैं, मुझे मालूम है कि ये बहुत ही आताताई हैं, दुष्ट हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, बड़े कठोर स्वभाव के हैं, दुष्ट हैं, तो भी इन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा। ये तो पापी है ही, और इन पापियों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा ना। अब ये बातें अर्जुन जो है बार बार भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुँह करके ऐसे कह रहा है, उनको संकेत करके ये बातें कह रहा है। ये जो हम इनको मार देंगे, ये तो पाप कर ही रहे हैं। इनको क्या पता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। धर्म अधर्म का तो इनको ज्ञान ही नहीं है। तो इन पापियों को मारने से तो हम पाप ही अपने सिर पे इकट्ठा करेंगे। तो हमें तो नहीं लगता है कि इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को हनन करने से कुछ सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा जो है वह बार बार अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस तरह से हमें इनको मारने से कुछ मिलने वाला तो नहीं लग रहा है। जैसे हम भी कभी ऐसे सोचते हैं, हमारे बीच में कोई आता है तो हमारे साथ भी कोई घर में, परिवार में या कहीं समाज में इस तरह का होता है, तो वो यदि गलती वो कर देता है तो हम कहते हैं कि छोड़ो इसको, हम क्या आप कुछ कहें, और इसको कह के ही हम क्या करेंगे, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है ही है ये तो फलाना व्यक्ति इस तरह का है ही। तो अब उस व्यक्ति को इस तरह से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की भावना, विचार हम मन में लाने लगते हैं। तो वही अर्जुन भी वही ला रहा है, वही सोच रहा है। तो
इसका तात्पर्य है कि आताताई शब्द जो है, या जो है ये बात कह रहे हैं कि पाप के बदले दूसरा पाप। हम पाप के बदले क्या करते हैं? पाप के बदले दूसरा पाप कर रहे हैं। ये तो पापी ही हैं, उसके बदले हम खुद ये पाप किए हैं और हम भी अपने सिर पे जो है पाप ही मर रहे हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण के मन में बार बार जो है, ये अर्जुन जो है एक संदेश के माध्यम से, एक जो है नौ करने की इच्छा से बार बार ये संदेश पहुंचा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कह दें कि अब रख दो धनुष। अर्जुन यही आसानी ढूंढ रहा था, यही उसके अंदर आलसपन था कि बस ये किसी तरह युद्ध ना हो, हम किसी तरह जो है पांडव इन पापियों को भी, यदि ये आताताई हैं, राक्षस हैं, तो इनको भी हम नहीं मारेंगे, चलो हम छोड़ ही देते हैं, क्या रखा है इनको मारने में। आगे कहते हैं 37वें में कि तस्मान हारहा आरहा वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। कहते हैं कि इसलिए अपने संबंधी धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। कहते हैं हे केशव, हे कृष्ण, इन धृतराष्ट्र को के पुत्रों को मारना मुझे उचित नहीं लग रहा है। आपके पक्ष में भले ही ये सही हो, परंतु मैं भी जो जितना पढ़ा हूँ, जितना गुरुजनों से ज्ञान लिया हूँ, उसके अनुसार तो मुझे नहीं लगता है कि इनको मारना उचित है। हे माधव, अपने ही जनों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? आप ही बताओ कि अपने जनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये भाव तो अर्जुन ला रहा है, परंतु ये भाव कौरवों के मन में नहीं है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है बार बार उसे मना नहीं कर रहे, उसकी बातों को भी सुन ही रहे हैं कि यह क्या क्या कह रहा है। जो उसके अंदर से विषाद है, वह सब विषाद जो है कहीं ना कहीं आसक्ति के रूप में निकल रहा है। और ऐसे ही हमारे भीतर निकलता है, जब हम अपने जीवन में होते हैं तो हमारे जीवन में भी इसी तरह के भाव निकला करते हैं। इसी तरह के द्वंद्वों में हम फंसे रहते हैं, और इसी तरह के द्वंद्वों के बीच में इतना उलझ जाते हैं कि इतना दूर उलझ करके चले जाते हैं कि हमें जो वास्तविक धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, जिस कर्तव्य को का निर्वहन हमें करना चाहिए, उससे हम अडिग हो जाते हैं, उसको कर ही नहीं पाते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं कि यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम। कहते हैं कि यद्यपि ये लोग लोभ से बुद्धि को खो बैठने के कारण कुल के क्षय से होने वाले दोष तथा मित्र दोह करने के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। हे केशव, ये जो है, इनको ये नहीं पता है, इनको ये कुछ नहीं, ये लोभ से इतना ग्रसित हो चुके हैं, ये इतना लोभी हो चुके हैं कि इनकी बुद्धि खो बैठी है, खत्म हो चुकी है। इनके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है जिससे वो निर्णय कर सकें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और बुद्धि के खो बैठने के कारण ये लोग, जो ये कुल है ना, ये जो कुरु वंश का कुल जो है, यह कुल के क्षय होने वाले दोष तथा मित्र दोह करने के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। यह जो कुल का जो इससे क्षय होगा, इस कुल के क्षय को ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कुल का क्षय का तात्पर्य क्या है। कुल का अर्थ परिवार नहीं होता है, कुल का अर्थ केवल परिवार नहीं होता है। कुल का अर्थ होता है कि अपना निकट का सारा सामाजिक समुदाय या संगठन, अपने निकट का जितना समुदाय है, संगठन है, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो सब परिवार में आ जाता है। यहाँ पे केवल अपना पर्सनल फैमिली नहीं आता है, व्यक्तिगत परिवार इसमें नहीं आता है। इसमें
जो है आपके निकट जो है सारा सामाजिक जो समुदाय होता है वो सबका सब आ जाता है। अब उस सारे में उसके वह अपने पूरे राज्य की बात कर रहा है। अर्जुन जो है अपने पूरे राज्य की बात कर रहा है, केवल उसकी बात नहीं कर रहा है, जो है केवल अपनी बात नहीं कर रहा है, या केवल अपने पांडव के परिवार की बात नहीं कर रहा है, न 100 कौरवों की बात कर रहा है। वो जो राज्य में रहने वाले जो प्रजा है उन सभी प्रजा के बारे में बात कर रहा है। और अर्जुन को उसकी चिंता हो रही है कि यह कुल है। कुल का अर्थ जो है परिवार, कुटुंब, समुदाय, यह सब होता है। कुटुंब होता है, समुदाय होता है, समूह होता है, जिसमें व्यक्ति एक सामाजिकता को बना करके रखता है। तो वही अर्जुन ने कह रहा है कि इस तरह से तो हमारे कुल का क्षय हो जाएगा। तो कुल के क्षय से तात्पर्य है कि केवल उसका कुल नहीं, कि ये जो 5 पांडव हैं और ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, केवल इन्हीं का परिवार नहीं नष्ट होगा, क्योंकि जो सेना है उस सेना में तो सैनिक भी हैं ना। तो जो सैनिकों का परिवार होगा या जो सैनिकों का परिवार नहीं होगा, जो इस राज्य में अलग कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका भी तो क्षय होगा। केवल एक युद्ध से जो है एक व्यक्ति का जो युद्ध करता है या मरता है या मारता है, केवल उसी का क्षय तो नहीं होगा ना। जब किसी भी देश की सेना जब हार जाती है तो युद्ध और आक्रमण और जुल्म और जो भी कष्ट पीड़ा होती है वह वहाँ की प्रजा को ही तो झेलना पड़ता है कि नहीं। अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो यूक्रेन और रूस में जब युद्ध हुआ तो जब वहाँ के सैनिक जब मारे गए, चाहे यूक्रेन के चाहे रूस के, तो वो आपस में क्या हुआ, आपस में जो है वो जनता को परेशान करने लगे। जो आम इंसान है, जो वहाँ के रहने वाली प्रजा है, उन प्रजा को वो कष्ट देने लगे। तो ये तो प्रभाव सब पे पड़ेगा ना, केवल अर्जुन के कुल में परिवर्तन थोड़ी होगा। जो वहाँ पे रहने वाला पूरा समुदाय है उस पूरे समुदाय की बात करता है। और यह जो है अब हम इसको तात्विक दृष्टि से जो है अपने भीतर देखते हैं। जब हमारे भीतर द्वंद्व खड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि अपने आप को ही नष्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि जो है अपने आप को ही नष्ट कर लेते हैं। जब हम ही नष्ट हो जाएंगे, अपने आप को या किसी दूसरे को नष्ट कर दें, ठीक है, चाहे अपने आप को नष्ट कर दें या किसी दूसरे को नष्ट कर दें, तो भी तो विनाश ही हो रहा है। यदि हम किसी दूसरे का विनाश करते हैं तो उसका जो पूरा कुल है, ये शरीर का पूरा भाग है, इसमें जो 25 तत्व आते हैं, 24 तत्व आते हैं, यह पूरे तत्व नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो तत्वों का पूरा समूह है इस शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इन तत्वों को जाने बिना ही इस शरीर से छूट जाता है। हम कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या हमारे जाने के बाद ये तत्वों का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए इन तत्वों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए द्वंद्वों से व्यक्ति बचना चाहता है। परंतु कभी कभी द्वंद्वों से इतना मत बच जाइए कि द्वंद्व ही आपको ले डुबोगे। द्वंद्वों से बचने का एक तरीका यह है कि आप जो है द्वंद्वों को रोक करके भी बच सकते हो ना। अर्जुन वही तो बचाना कृष्ण वही तो अर्जुन को कहना चाहते हैं कि तुम द्वंद्वों से बच सकते हो, द्वंद्वों को रोक दो ना। महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त के वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो जब तक आप उसको रोकते नहीं हो तब तक आप नहीं जा पाओगे। तो यही बात यहाँ पे ये भगवान अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से अपनी बात को रख रहा है। एक तरह से यदि देखा जाए तो अर्जुन के पास जितना ज्ञान है वह ज्ञान और जो तर्क रख रहा है वह कोई गलत तर्क नहीं रख रहा है। आप भी उसका समर्थन कर रहे होगे अभी आप लोग, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं है। अर्जुन की जितना न्याय संगत बातें कर रहा है वो न्याय संगत बातें हैं, उसकी बातों में कोई गलती भी नहीं है। यदि देखोगे आप लोग तो यदि आप अपने को वहाँ पे रख कर के देखो तो कोई गलती नहीं दिखेगी। वो लगेगा कि हाँ ये जो अर्जुन कह रहा है वो कर्तव्य की बात है। और अर्जुन की बात को हम और आप तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, अर्जुन जो कह रहा है वह सही कह रहा है। ठीक है, यदि आप भी होते ना तो वही सोचते। कल जिन्होंने पूछा था भावुकता, तो अर्जुन अभी भावुकता में है।
अब जो जो बात कल प्रश्न एक किया था ना, भावुकता होती है, तो भावुकता में आदमी चाहता है कि दे दो ना, इसको मार करके हम कुछ नहीं करेंगे, यही भोग ले न राज्य। तो अर्जुन के अंदर अभी क्या है, भावुकता है, और भावुकता के कारण वो अभी ये भगवान श्री कृष्ण के सामने बातें कह रहा है। अभी या तो राग और द्वेष दुख के कारण, कि दुख न आए, इतना राग लगा लिया है, इस कारण जो है अर्जुन जो है कह रहा है कि इनसे युद्ध करके क्या करेंगे। अभी क्लेशों से पूरी तरह से छूटा नहीं है, इसलिए उसके अंदर ये भाव आते हैं। हमारे अंदर भी यही भाव आते हैं। आगे चलते हैं। कथम न गेयमस्माभिः पापाद अस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। कहते हैं कि तो भी हे जनार्दन, हमें तो जो कुल क्षय करने वाले इस दोष को स्पष्ट देख रहे हैं, इस पाप से दूर रहने की समझ होनी चाहिए। तो अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, हमें तो कुल के क्षय होने का जो है करने का दोष स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कि मैं यदि इनसे युद्ध करूंगा तो कुल का क्षय हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, और ये दोष भी हमारे ऊपर आएगा, और ये मैं देख रहा हूं स्पष्ट रूप से। इस पाप से दूर रहने की समझ तो होनी चाहिए हमें जब ये पता है कि ये दोष है, तो इस पाप से तो हमें दूर रहना चाहिए। अर्जुन भी कम समझदार नहीं था, वह भी अपने समझ के अनुसार बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की भी बातें कर रहा है, परंतु उसका ज्ञान जो है अभी मोह में और राग और द्वेष से पूरी तरह से पीड़ित है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है बहकी से। जो भावुकता होती है, भावुकता उसकी चरम सीमा पे है। आगे कहते हैं कि कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन धर्मो अभि भवत्ययुत। तो कहते हैं कि कुल के क्षय हो जाने पर कुल के जो सनातन धर्म हैं, अब अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि कुल के क्षय हो जाने पर कुल के जो सनातन धर्म हैं, कुल की जो सनातन पुरानी परंपराएं हैं, सदियों के अनुभव के आधार पर कुल की जो मर्यादाएं बन चुकी हैं, वे नष्ट हो जाती हैं। जब कुल की परंपराएं, मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो गई, तब इन परंपराओं के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुटुंब में, संपूर्ण समाज में अधर्म का बोलबाला हो जाता है। एक बात आप लोगों को और बता दूं, अर्जुन एक तरह से इस पे बहुत कम विचारक विचार कर पाते हैं, इस बात पे बहुत कम विचारक विचार कर पाते हैं कि अर्जुन जिस बात को लेकर के अर्जुन के सामने ये बात रखा था ना, यदि इस बात पे विचार किया गया होता ना, तो मैं बताऊं कि भारत भी आज भी विश्व गुरु होता। अर्जुन का जो विचार था वह विचार गलत नहीं था, ठीक है। अर्जुन का जो विचार था, एक तरह से उसका भी पक्ष लेना जरूरी है, क्योंकि अर्जुन ये कह रहा था कि जो सनातन धर्म, ये कुल के जो सनातन धर्म है, वह सनातन परंपराएं जो सदियों से कुल का आधार और मर्यादा बन चुकी हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगी। और वास्तव में महाभारत के बाद हमारे देश से जो भी परंपराएं थी, जो भी जो है पुरानी सनातन परंपराएं थीं, जो सदियों के अनुभव के आधार पर जो बनी हुई मर्यादाएं थी, वो सब नष्ट हो गई। महाभारत के बाद देखिएगा हमारे देश में जितनी क्षति हुई उतना कभी नहीं हुई। इतना बड़ा युद्ध, महायुद्ध हुआ था कि जो अर्जुन की जो है इस 40वें श्लोक में जो बात अर्जुन ने कहा था, वह शायद सत्य हुई। अगर राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन जो कह रहा था वो बात सही कह रहा था, क्योंकि इससे बहुत क्षति हुई है, और इस क्षति को पूरा करने में हमें 5094 साल हो गए, परंतु ये नहीं पूरी हो पा रही है, और शायद मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा।
5094 साल हो गए, परंतु आज भी वह जो है, जो सनातन धर्म था, जो सनातन परंपराएं थीं, जो सदियों के अनुभव थी, मर्यादाएं थी, वह सब नष्ट हो गई। अब वो है ही नहीं। अर्जुन की बात जो है राष्ट्र को लेकर के बड़ी ऊंची थी बातें, परंतु केवल एक बात थी कि यहाँ पे जब युद्ध के लिए निकल चुके तो पीछे कैसे मुड़े। ठीक है, अर्जुन की बातें शायद मुझे लगता है कि उस समय इस पर आज के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन की यदि बातों को समझा गया होता तो आज जो देश है, जो परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही थी, और जो मर्यादाएं हैं और जो विद्याएं हैं, जो उस समय की जो विद्या थी, वो सब विद्या भी नष्ट हो गई गुरुओं के साथ। जो बड़ी बड़ी विद्याएं थी, धनुर्विद्याएं थी, वेद की विद्याएं थी, ज्ञान थी, परंपरा थी, वह सारा का सारा सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अर्जुन की बातें हमें लगती हैं कि ये विषाद में कह रहा है, परंतु यदि राष्ट्रवादी कोई होता तो अर्जुन की बात को समर्थन करता, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता, उसकी कमी महसूस हो रही है हमें। 5000 साल हो गए, परंतु वैसी मर्यादा, वैसा राज, वैसा परंपरा, वैसा कुल, वैसी व्यवस्था नहीं बन पाई। और बहुत से बड़े बड़े विद्वानों के बारे में सुनिएगा, वो यही कहते हैं कि महाभारत के युद्ध से देश को बहुत क्षति हुई थी। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, भारत को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। भारत की जो अमूल्य धरोहर थे, जो अमूल्य विद्याएं थीं, जो ज्ञान परंपराएं थीं, वह भी नष्ट हो गई। ऐसी ऐसी विद्याएं नष्ट हुई जो आज उसको स्थापित कर पाना, बना पाना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन जिसकी चिंता कर रहा था वो वास्तव में चिंतनीय था, परंतु कृष्ण ने, पता नहीं कृष्ण के अंदर क्या था वो विषय, या कृष्ण या अन्य जो पांडव थे, या ये ईश्वर की क्या होनी थी कि यह होकर के ही रही। इस युद्ध को बार बार रोकने का प्रयास किया गया, और अर्जुन, मुझे लगता है कि इस युद्ध को रोकने के लिए अंत तक भगवान श्री कृष्ण से अपने जितना उसको ज्ञान था, विवेक था, वह इस बात को रखता है। जो अर्जुन के ये जो श्लोक है, इस श्लोक में राष्ट्र की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो अर्जुन की बात थी वो सही थी, वो गलत नहीं थी। और बहुत से जो विद्वान हैं गीता पे जिन्होंने बात किया है, वह भी इस बात को कहते हैं कि यदि जो महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता तो उस समय के जो बड़ी बड़ी योद्धा थे, यहाँ तक कि भीम का जो लड़का था, घटोत्कच से लेकर के और शबरी से लेकर के और तमाम तरह के जो बड़े बड़े योद्धा थे, और उनके अंदर जो शक्तियाँ थीं, जो परमाणु बम, एटम बम आदि, और जो विज्ञान था, जो ज्ञान था, वह परंपरा आज जीवित होती, उनके साथ यदि नष्ट नहीं होती युद्ध में, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ होता, और आज भी जो है पूरे विश्व का नेतृत्व करता। आज महाभारत के युद्ध से आज पूरे नेतृत्व की क्षमता भारत की नष्ट हो गई। यह बड़ा मतलब कि रहस्यमयी बात है, इसको समझने वाली बात है। जब कुल की परंपराएं, मर्यादाएं नष्ट हो गईं, तब इन परंपराओं के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुटुंब में, संपूर्ण समाज में अधर्म का बोलबाला हो जाता है, और यही हमारे देश में हो रहा है। अर्जुन संपूर्ण देश की बात कर रहा था, केवल कौरव और पांडवों की बात नहीं कर रहा था, वह संपूर्ण देश की बात कर रहा था, और कह रहा था कि ये जो संपूर्ण परंपरा, ये जो परंपरा है वह नष्ट हो जाएगी, मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, कुल नष्ट हो जाएगा, और जो संपूर्ण कुटुंब है ना, ये जो पांडवों का, कौरवों का ये जो पूरा परिवार है, यानी कि ये जो पूरा भारत है, ये कुटुंब ही है। तो इस कुटुंब, भारत का जो पूरा कुटुंब है, मर्यादा है, ये सारा का सारा जो है संपूर्ण समाज का पतन हो जाएगा और अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। अर्जुन की इस बात को शायद किसी ने बहुत गहराई से नहीं सोचा। अर्जुन एक मायने में ये जो बात कहा है वह पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि यदि राष्ट्र को बचाना होता है, यदि आगे वाली पीढ़ियों को देखना होता है, तो इस विचार पे भी केंद्रित होना चाहिए था।
परंतु ये युद्ध अवश्यंभावी हो गई थी, यानी कि निश्चित ही हो गई थी कि होना है। परंतु जो अर्जुन ने बात रखी थी, यह बात में भी पूरी तरह से सत्यता थी कि आज वह ज्ञान, वह आज वैसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, समय बदल गया। अब यहाँ जी जी तो बात आपकी सही है, परंतु अर्जुन की जो बातें हैं ना, वो बातें शायद राष्ट्र को लेकर के थी, कुटुंबों को लेकर की थी, एक सभ्यता को लेकर की थी। जो सदियों से जो सनातन धर्म की जो सभ्यता थी वह नष्ट हो गई। और जो बात अर्जुन कहता था कि जो सदियों से चली, सनातन का मतलब जो सदा से चला आ रहा जो धर्म था, महाभारत के युद्ध के बाद नष्ट हो गया। ये श्लोक ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्लोक ये कह रहा है कि कुल के क्षय हो जाने से कुल के जो सनातन धर्म था वह नष्ट हो जाएगा। कुल में जो सनातन, यानी कि पूरा देश है, जो राष्ट्र है जिसमें सनातन धर्म चल रहा था, वो नष्ट हो जाएगा। कृष्ण वो ये बार बार कह रहा है कि उसमें सनातन परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, अनुभव नष्ट हो जाएगा, कुल की मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और ये संपूर्ण जो है कुटुंब है, यह कुटुंब और समाज और अधर्म, इस समाज में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि आज वही हाल पूरे समाज में देखने को मिलता है। अब बहुत से विद्वानों ने तो महाभारत को ही गलत ठहराया है कि महाभारत यदि युद्ध नहीं हुआ होता तो भारत की सनातन परंपरा जो थी आज भी जीवित होती। जो ज्ञान था, विज्ञान था, जो वैभव था, जो संस्कृति थी, वह आज भी जिंदा होती। और ये जो 40वां श्लोक है वह बहुत कुछ कह देता है। इस पे यदि बात किया जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। यह जो 40वां श्लोक है वह संपूर्ण राष्ट्र की बात करता है, भारत की गौरवशाली परंपरा की बात करता है। और अर्जुन का ये सोचना एकदम गलत नहीं था, परंतु जीवन जब दांव पे लग जाता है तो आदमी ये सोचता है कि न मैं रहूंगा न इसको रहने दूंगा। जब सम्मान पे जब ठेस लगता है, जब अहंकार को ठेस लगता है, तो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति की सूझ रहती है कि बस युद्ध करो, और कोई उसको बात सूझती भी नहीं है। अब इसमें समाज में कहते हैं कि समाज का जीवन 2 आधार स्तंभों पर टिका हुआ है। ठीक है, समाज के 2 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं पता है आप लोगों को? एक तो होता है सभ्यता तथा संस्कृति, एक सभ्यता और दूसरा संस्कृति। समाज 2 आधार स्तंभों पर टिका हुआ है, सभ्यता और संस्कृति। अब कहते हैं कि जो सभ्यता जो है भौतिक विकास का नाम है। सभ्यता जो है क्या होती है? सभ्यता जो है भौतिक विकास का नाम है। जैसे कि आज ये जो भौतिक क्षेत्र में हमने उन्नत कर लिया, टीवी बना लिया, मोबाइल बना लिया, टेलीफोन बना लिया, उस समय नहीं थी वो सारी व्यवस्थाएं। सभ्यता बदलती रहती है, ठीक है, सभ्यता बदलती रहती है। आज दूसरी सभ्यता है, कृष्ण के समय में दूसरी सभ्यता थी, आज हम लोग जी रहे हैं तो इसमें दूसरी सभ्यता है। इसमें सारी भौतिक चीज़ें हम बना ले रहे हैं। और जो संस्कृति होती है, संस्कृति परिवर्तन नहीं होती है, परिवर्तनशील नहीं होती है, संस्कृति बदलती नहीं है। और हमारे देश में जब देखिए सभ्यता परिवर्तनशील है परंतु संस्कृति परिवर्तनशील नहीं है, और भारत की संस्कृति ही नष्ट हो गई। जो परिवर्तन सनातन काल से जो चली आ रही थी, जो परिवर्तित नहीं हो रही थी, इस युद्ध के कारण जो है संस्कृति भी नष्ट हो गई। तो क्या कहोगे आप यहाँ पे कि युद्ध ने हमें बहुत क्षति पहुंचाई है। हमें लगता है कि महाभारत का युद्ध जरूरी था, हमें लगता है कि महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य था, करना चाहिए था युद्ध, परंतु उस युद्ध में जो बड़े बड़े योद्धा थे, वह जिसका नमक खाए थे, मजबूर थे, उसके तरफ से लड़ने के लिए मजबूर थे वो भी।
और उनके साथ साथ उनको ये नहीं पता था कि जो मर्यादाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो सनातन जो संस्कृति है, जो कभी बदलती नहीं है, जो स्थिर रहती है, और वह जो है एक दिन जो है क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो सनातन संस्कृति क्या होती है? कहते हैं संस्कृति किसको कहते हैं, ठीक है ना। संस्कृति आपको पता चल गया कि जो है सभ्यता मतलब भौतिक विकास, और संस्कृति का मतलब होता है कुल, कुटुंब। नोट कर सकते हैं, कुल, कुटुंब, समुदाय की सनातन काल से चली आ रही परंपराओं, मर्यादाओं का नाम ही संस्कृति है। ये चीज़ अब कहाँ है बता दो आप? कुल में, कुटुंब में, समुदाय में जो सनातन काल से चली आ रही परंपरा है और जो मर्यादा है, वही संस्कृति थी। और भगवान राम ने उस कुल और कुटुंब और समुदाय की परंपरा को, मर्यादा को बनाए रखा था, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, ठीक है। अर्जुन और कृष्ण के समय में मर्यादाएं, संस्कृति नष्ट हो गई, परंतु राम के समय में संस्कृति नहीं नष्ट हुई थी, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को समझने वाली बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो इसको नोट करना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ किसी पुस्तक में भी नहीं लिखा हो जो आप ढूंढ लोगे आप इसको। देखिए संस्कृति को मैंने बताया कि संस्कृति जो है कुल है, कुटुंब है, समुदाय की सनातन काल से चली आ रही मर्यादा को, परंपरा का नाम ही संस्कृति है। और इस संस्कृति को बनाने में भगवान राम ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। परंतु भगवान जब श्री कृष्ण आए तो इस संस्कृति को, उनके काल में संस्कृति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि पांडवों, कौरवों का तो नष्ट हुआ, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के खुद कुल की जो संस्कृति थी, परंपरा थी, कहते हैं कि द्वारका में उनके ही कुल और खानदान के जो लोग थे युद्ध करके आपस में मर गए और उनका पूरे कुल का नाश हो गया। आज द्वारका कहीं दिखाई नहीं देती है। युद्ध जो होती है वह जब प्रारंभ होती है तो संस्कृति को सबसे पहले नष्ट करती है। देखिए सभ्यता को कभी भी विकसित किया जा सकता है, सभ्यता में परिवर्तन आता है, परंतु संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता है। जो संस्कृति में परिवर्तन हो गया तो समझो वह देश जो है, वह राष्ट्र जो है, वह परिवार जो है, उसका कभी उद्भव नहीं हो पाता है और उसका कभी विकास नहीं हो पाता है। वह हमेशा छत बिछत रहती है, हमेशा कोई भी आकर के उसे कुचलता रहता है, उसके लोग संगठित नहीं रहते हैं। आज हमारे देश के लोग संगठित कहाँ हैं? क्योंकि कुल, परिवार, कुटुंब, समुदाय के लोगों के बीच में जो मर्यादाएं हैं, जो कहते हैं कि जो परंपराएं हैं, वो नष्ट हो गई। मर्यादाएं और परंपराएं जो होती हैं वही संस्कृति का संवाहक होती है, वही संस्कृति को जिंदा रखती है। और भगवान राम ने मर्यादाएं और परंपराओं को जीवन भर स्थापित बनाए रखा, उसको टूटने नहीं दिया। परंतु कृष्ण के काल में आते आते ये सारी मर्यादाएं और परंपराएं का धज्जियां उड़ गई और संस्कृति को बनाने में युगों लग जाते हैं, संस्कृति को स्थापित करने में युगों लग जाते हैं। सभ्यता तो आज एक गांव बना लो, कोई एक आजकल एक कोई सोसाइटी बनाता है तो उसकी भी सभ्यता चेंज हो जाती है। आप दिल्ली में आप लोग रहते हो, दिल्ली में आप बहुत तरह की सोसाइटियां बनी हुई हैं, तो दिल्ली में जिस तरह की सोसाइटी में जाओगे वहाँ के लोगों के रहने की सभ्यता अलग अलग होगी, ठीक है। कुछ लोग अपना अलग नियम बनाए होंगे कि भाई इस सोसाइटी में रहना है तो आपको इस तरह से रहना पड़ेगा। तो ये सभ्यता है। तो सभ्यता को कोई भी बना सकता है, परंतु मर्यादा को और परंपरा को जो सनातन काल से चली आ रही थी, अब उस मर्यादाओं में और परंपराओं में बहुत कुछ छिपा हुआ है। मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत लंबी है। मर्यादाओं में सब कुछ आ जाता है। मर्यादा को यदि जानना है कि मर्यादा क्या होती है तो पूरा रामायण को पढ़ लीजिए, तो एक शब्द में पूरा रामायण आ जाता है।
इस मर्यादा जो शब्द है, इसमें पूरा भगवान राम का चरित्र आ जाता है। इसलिए यदि मर्यादा के बारे में बोला जाए तो पूरा रामायण को कहना पड़ेगा आप लोगों के सामने। और उसमें रामायण और मर्यादा और परंपरा दोनों हैं। उन्होंने मर्यादा का भी पालन किया और परंपरा का भी निर्वहन किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। उन्होंने उस परंपरा का भी निर्वहन किया, यानी कि जो सनातन काल से जो रघु के कुल की जो परंपरा थी, उसको टूटने नहीं दिया भगवान राम ने। छत बिछत हो गए, वन गमन जाना पड़ा, और भी बहुत कुछ हुआ उनके परिवार में, परंतु उन्होंने कभी जो है जो परंपराएं थी उनको टूटने नहीं दिया। परंपराओं के टूटने से हम कहते हैं कि परंपराएं जो टूट जाती हैं, परंपराएं कौन सी? ये आदमी के द्वारा बनाई हुई परंपरा नहीं, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि परंपराओं का निर्वहन करो, आज इंसान के द्वारा परंपराएं बनाई नहीं जाती हैं। संस्कृति इंसान के द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो जब सृष्टि की जब स्थापना होती है, जो धर्म की स्थापना होती है, जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को ही संस्कृति कहते हैं, उस व्यवस्था को ही परंपरा कहते हैं, जो वैज्ञानिक होती है। आज की परंपरा नहीं कि जो है ये कर लो, फलाना जो है रास्ते में चल रहा है तो नींबू काट कर रख दो, ये कर दो, वो कर दो, ये परंपरा नहीं है। परंपरा कुछ अलग है, जो ज्ञानात्मक आधार पे। इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने मुख्य टॉपिक पे आना चाहते हैं, गीता के। बस आप लोगों को एक संकेत दे रहे हैं। यदि यह संकेत कभी दूसरी बार जाना होगा तो इस प्रश्न को आप लोग नोट रखिएगा। यदि संडे को कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में हम रविवार के दिन इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से यह जो है जो जिस बात को 40वें श्लोक में अर्जुन का कह रहे हैं, वह बात वास्तव में सत्य थी अर्जुन की। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से जो है विद्वान जो है और ऋषि जो है, जो विचारक हैं, जो इस पे जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, उन्होंने भी वह भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है महाभारत का युद्ध जो है बहुत बड़ी क्षति कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ जो चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए, वो ज़रूर समझनी चाहिए। एकदम एक ही पक्ष को लेकर के यदि आप किसी ज्ञान को सीखते हो तो उसके पीछे जो ज्ञान छिपा होता है, जो वास्तव में जो हमें जानना चाहिए, जो समझना चाहिए, उस ज्ञान को आप नहीं समझ पाते हो। इस श्लोक पे बहुत कम लोग बोलते हैं, इस श्लोक पे, इस बात पे बहुत कम लोग बात करते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं यदि मैं इस पक्ष की बात कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान कमज़ोर न पड़ जाए। नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान तो बहुत हाई लेवल का है, हम तो उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। परंतु जो अर्जुन की बातें हैं, वह देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मर्यादा के लिए, परंपरा के लिए बहुत ही उचित बात कहा था वो। आगे चलते हैं। चालीसवें श्लोक में चलते हैं हम लोग। 40वां श्लोक, हाँ 40वां श्लोक तो हो गया। 41वें में अधर्मा भी वात्वा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अब एक और बात उसने कहा कि जब राष्ट्र नष्ट होता है, अब हमारा देश जो गुलाम हुआ, अब इसमें जो बात कही है ना अर्जुन ने, वो बात सही कहा है कि यदि, अब अर्जुन ने क्या कहा, इस बात को समझिएगा। अर्जुन ने ये कहा कि जब कुटुंब तथा समाज में अधर्म फैल जाता है, अर्जुन ने क्या कहा कि जब कुटुंब और समाज में अधर्म फैल जाता है, जब धर्म नष्ट हो जाता है, तब हे वार्ष्णेय, कुटुंब तथा समाज की स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, भ्रष्ट हो जाती हैं। जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तब वर्ण संकर हो जाता है, विभिन्न जातियों का मिश्रण हो जाता है। यह बात अर्जुन की जो बात थी ना, यदि इस बात को समझना है तो हमारा देश जो है अंग्रेज़ों
के शासनकाल में 200 साल तक गुलाम रहा। यूनानी आए, उनका गुलाम रहा, हूण आए, उनका गुलाम रहा, फ्रांसीसी आए, उनका गुलाम रहा। लगभग बहुत से राष्ट्र जो है भारत को गुलाम बनाए और बनाने की कोशिश की, परंतु सबसे अधिक लंबे समय तक यदि मुसलमानों के बाद जो है लंबे समय तक यदि किसी ने गुलाम बना करके रखा हमें, तो वह अंग्रेजों ने बना के रखा। परंतु जो अंग्रेजों ने जो हमारी क्षति किया, वह क्षति मुसलमान भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने सीधे हमारे ऐसी व्यवस्था को क्षति कर दिया जिससे हमारी मर्यादा और जिससे हमारे कुल और जिससे हमारे ज्ञान पे चोट लगा, हमारी विद्याओं पे ठेस लगा। उन्होंने हमारे जो है गुरुकुलीय व्यवस्था को नष्ट करके रख दिया, जहाँ से ज्ञान विज्ञान सब कुछ चलता था, जहाँ से प्रचार होता था, जिससे प्रसार होता था, जहाँ से बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि योद्धा तैयार होते थे, उसको उन्होंने नष्ट करके मैकाले शिक्षा को ला के खड़ा कर दिया। ये बात तब हमें दिखती है और इसने हमारे देश को पूरी तरह से नष्ट किया। अब बात बहुत लोग अपने अपने तरह से कहते हैं, परंतु ये बात अर्जुन की जो बातें थी वो राष्ट्रहित में थी। और वो ये कहता है कि जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तो संकर उत्पन्न हो जाता है। अब जिस समाज में धर्म लुप्त हो जाता है, वहाँ की स्त्रियों के बारे में बार बार कह रहे हैं कि स्त्रियां जो हैं, अर्जुन ये कह रहे हैं कि जब कुटुंब और समाज में अधर्म फैल जाता है, तब हे वराष्णे, कुटुंब तथा समाज की स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। बिगड़ नहीं जाती हैं, लोग उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, लोग उनको हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। जब समाज में कोई व्यवस्था नहीं रहती है, जब समाज में कोई जो है नियम नहीं होता है, मर्यादा नहीं होता है, तो लोग मर्यादा का पालन करते ही नहीं हैं। जब एक मर्यादा जो बनी थी, वो मर्यादा में जब व्यक्ति रहता है तो बहुत कुछ बच सकता है, परंतु जब मर्यादा नष्ट होती है तो व्यक्ति जो है गलत दृष्टि से किसी को देखने की कोशिश करता है। परंतु मर्यादा में क्या होता है? मर्यादा में यम होता है, नियम होता है, सत्य होता है, अस्तेय होता है, ब्रह्मचर्य होता है, ये सब होते हैं। यदि इन सब पे जब कोई चलता है, नैतिक जीवन में इन यम नियमों को जब धारण करता है, तो परंपराएं अपने आप चलती हैं। तब जो है स्त्रियों को कोई बिगाड़ नहीं पाता है, न स्त्रियां खुद बिगड़ पाती हैं, क्योंकि उसके साथ उसको पता था कि इस युद्ध के साथ बड़े बड़े आचार्य नष्ट हो रहे हैं। थोड़ा ऑन करिए, तो हॉटस्पॉट ऑन करिए। ठीक। यदि जिसके पास ज्ञान हो उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है, जिसके पास अज्ञानता है उसको सभी लोग बिगाड़ देते हैं। कोई भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसे बाजारू वस्तु बना देता है। जिसके पास हाँ ठीक है। अब जब परंपराएं और मर्यादाएं रहती हैं, जब यम नियम रहता है, तो समाज में जो स्त्रियां हैं या समाज में जो बाहर के कुटुंब और परिवार के लोग हैं, इनको कोई नष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास यम नियम है, जिसके पास नैतिकता है, उसको कोई नहीं नष्ट कर पाता है। क्यों नष्ट कर पाएगा कोई? जब जिसके पास ज्ञान होगा वह गलत रास्ते पे क्यों जाएगा? अब जिसके पास ज्ञान नहीं होगा उसको तो भटकाने वाले लोग उसको बाजारू वस्तु बना ही देते हैं। अब जब मर्यादा नहीं रहती है तो व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। मर्यादा का मतलब ये मत समझिएगा दूसरे, मर्यादा का तात्पर्य लोगों को पता ही नहीं क्या होता है। मर्यादा में संपूर्ण जीवन आ जाता है, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। तो जब ज्ञान जिसके पास होता है वह व्यक्ति जो है कभी गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं, और जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसको तो कहीं भी कोई परोस दे तो व्यक्ति उधर बह जाता है। वही बात तो अर्जुन कह रहा है। आज के समय में वही तो हमारे
समाज में हो रहा है कि जो भी चीज़ परोसा जा रहा है हम उधर ही बह जाते हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान नष्ट हो गया ना। और ज्ञान नष्ट होने, परंपराएं और मर्यादाएं नष्ट होने के कारण जो है, जो सनातन काल से जो ज्ञान चला आ रहा था, जिस ज्ञान के बल पे हम अपनी मर्यादा में रहते थे, ज्ञान में रहते थे, वो नष्ट हो गया। कोई भी हमें कहीं भी बाजारू वस्तु बना करके बेच देता है, हमारा शोषण कर देता है। आज देखो इर्द गिर्द, आप देखो, आप जिस समाज में रहते हो, जहाँ आस पास रहते हो, आप अच्छा सोचते हो, परंतु दूसरा कोई थोड़ी आपके बारे में अच्छा सोचता है। आप बहुत नेक विचार रखते हो, परंतु वो थोड़ी नेक विचार रख रहा है। वो तो दिन भर मोबाइल देखता है, और जो मोबाइल में देखता है फिर वैसी दृष्टि से आपको देखता है। अब उसके सामने मर्यादाएं थोड़ी है, क्योंकि वो तो उस घोर अंधकार में, अमर्यादा में घिरा हुआ है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है ना। वो युद्ध से सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्त्रियां बिगड़ नहीं जाती। यहाँ पे जो लिखा हुआ, एक बात लिखा है कि स्त्रियां भ्रष्ट नहीं होती हैं, लोग भ्रष्ट कर देते हैं, और स्त्रियों खुद भ्रष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अज्ञानता में होती हैं। आजकल बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको पता नहीं है कि उनको भ्रष्ट किया जा रहा है। उनको तमाम तरह के वस्त्र पहना करके, तमाम तरह के प्रलोभन दे करके, उनके ही शरीर के अंगों का प्रदर्शन करके, उनका ही भरे बाजार में जो है शोषण हो रहा है। तो उनको भी नहीं पता है ना ये चीज़ें, क्योंकि यह अज्ञानता है। जो अर्जुन जो बात कह रहा था, पहले कह रहा था, वही बात असत्य हो रही है। तो यदि किसी को ज्ञान रहता तो वो फिर किसी के द्वारा परोसी हुई चीज़ पे नहीं भटकता, क्योंकि आज तो यह सब जगह सामान्य हो गया है। ये बातें जो अभी जो कुल के भ्रष्ट होने की बात है, चाहे किसी भी स्त्री की बात, मैं एक स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। जब इस तरह से होता है तो वर्ण संकर हो जाता है। वर्ण का मतलब ये नहीं कि केवल कोई जाति से मतलब है। वर्ण का मतलब संपूर्ण जाति से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब संपूर्ण जो मानवता है, जो जाति है, मनुष्य जाति है, उसकी बात कर रहा है वो। जो संपूर्ण जो मानव जाति है, उस जाति में जो है वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाती है। अच्छा बुरा, योग्य अयोग्य, कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति अयोग्य है। जिसके साथ जो योग्य नहीं है उसके साथ अयोग्य व्यक्ति को जोड़ दिया जाता है, जो योग्य है उसके साथ अयोग्य व्यक्ति को जोड़ दिया जाता है। तो आजकल समाज में यही चल रहा है, और यही इसी कारण जो है, इसी योग्यता अयोग्यता के कारण समाज में स्थिति ये हो गई कि आज शादी होती है, कल टूट जाती है। यही जो है, यही वर्ण संकरता है आज के समय में। वर्ण संकरता जो है परोसी जा रही है किसी दूसरे माध्यम से, और ये जो है इतना परोसा जा रहा है कि योग्यता अनुसार कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, अयोग्यता के अनुसार हो रहा है। केवल पैसे के बल से सब कुछ हो रहा है। धन का केवल बोलबाला है। वह धन का बोलबाला इसलिए हो गया क्योंकि जब मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं तो केवल अर्थ ही बचता है, और अर्थ ही सब कुछ रह जाता है। और अर्थ का उपयोग जो है केवल धर्म को, समाज को, राष्ट्र को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और तब से ये परंपरा चली आ रही है। जिसके पास अर्थ है वो या तो समाज का शोषण करता है, लोगों का शोषण करता है, या समाज को भ्रष्ट करता है, लोगों को भ्रष्ट करता है, अमर्यादित रहता है, अमर्यादित व्यवहार करता है, लोगों के साथ भी वैसी ही अपेक्षा करता है। लोग जो इस तरह का व्यवहार करते हैं उनको लोग प्रोत्साहित करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, उनको सांत्वना देते हैं लोग। तो ये किस कारण हुआ? मर्यादाएं और कुल की परंपरा नष्ट होने के कारण होता है। एक जो व्यवस्था बनती है, वह व्यवस्था जो है, वह जो ज्ञान यदि नष्ट हो जाता है तो कोई किसी भी व्यक्ति को और किसी भी समाज को खड़ा नहीं किया जा सकता, और वो समाज और परंपरा वो बहुत लंबे समय तक नहीं खड़ी रह पाती है। कोई भी उस पर आके अपना प्रभुत्व जमा लेता है। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था में कोई भी कहीं से भी आकर के इसमें मिल जाता है। इसी को बड़ संकरता कहते हैं। कोई भेद नहीं रहता है। अब इस विषय में